नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ टीटीएस सिनेमा का एक नया एपिसोड लेकर के। और दोस्तों आज हम जिस मूवी की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं, वो कुछ खास है। खास कई मायनों में। पहली इसलिए भी खास है क्योंकि मैंने अभी तक इस चैनल पे हिंदी मूवीज़ का एक ही रिव्यू दिया है और वो है देवडी। आज टीटीएस सिनेमा में ये दूसरी ऐसी मूवी है जो हिंदी में है और मैं जिसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। और मुझे पता चला कि इसका सब्जेक्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग, काफी रेलेवेंट है आज के समाज के दृष्टिकोण से भी और सोशली भी। तो मैंने सोचा इसे देख करके इसका रिव्यू आप लोग के सामने लाना अच्छा रहेगा। आज जिस फिल्म का रिव्यू मैं आपके सामने लाया हूँ उसका नाम है भक्षक। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है भक्षक। और जहां तक मुझे सुनने में आया है, ये एक सच्ची घटना से प्रेरित है। न्यूज़ में, मीडिया में कई बातें ऐसी आ रही हैं कि ये 2018 में मुज़फ्फरपुर, बिहार के मुज़फ्फरपुर जिला में एक कांड हुआ था। वहाँ पे एक अनाथालय में कुछ बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ करता था और वो मीडिया में बहुत ज़्यादा उछला था वो मामला। उसी के आधार पे भक्षक मूवी बनाई गई है। भक्षक जो मूवी है दोस्तों, इसका डायरेक्शन किया है पुलकित ने और प्रोड्यूस्ड जो हुआ है वो बहुत बड़ा नाम है रेड चिलीज प्रोडक्शन। रेड चिलीज प्रोडक्शन दोस्तों, मुझे बताने में ये मतलब ऐतराज भी नहीं और शायद बहुत ज्यादा लोग इसको जानते भी होंगे सिनेमा के प्रशंसक कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट जो है वो शाहरुख खान ओन करते हैं। वो शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी है। तो शाहरुख खान ने इसमें अपना रेड चिलीज प्रोडक्शन ने इसमें अपना पैसा लगाया है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि ये सिनेमा बहुत ही रिलेवेंट मुद्दे पे है। भक्षक ने एक ऐसी अनाथालय की स्टोरी को ला करके सामने रखने की कोशिश की है जिसमें बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता था, उनका उत्पीड़न होता था, उनको सेक्सुअली हरास किया जाता था समाज के दबंगों के द्वारा। इनमें मुख्य भूमिका जो निभाई है उनमें है भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर के बारे में ज्यादा लोग जानते होंगे। उन्होंने कई अच्छे-अच्छे सिनेमा, अच्छे-अच्छे फ़िल्मों में काम किया जिसमें से कुछ है लस्ट स्टोरी, कुछ एक नाम जो है, एक है लस्ट स्टोरी, दम लगा के हैसा। ये इन मूवीज़ को जिन्होंने देखा होगा, तो वो लगातार प्रयोग करती रहती हैं अपने किरदारों के साथ और वो स्क्रिप्ट देख कर के ही सिनेमा चूज़ करती है कि ऐसी अदाकारें हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलावादी मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इसलिए फ़िल्म नहीं चूज़ करती, क्योंकि उन्हें बस एक हीरोइन की भूमिका निभानी होती है, बल्कि वो कहानी को काफ़ी महत्व देती है। दूसरा जो इस फ़िल्म में बड़ा नाम है, वो है संजय मिश्रा जी का। संजय मिश्रा जी के नाम से सब लोग वाकिफ़ होंगे। बिहार से आते हैं और काफ़ी दमदार कैरेक्टर करते हैं। नेशनल स्कूल ड्रामा के वो एलुमनाई भी रह चुके हैं। अगला नाम है आदित्य श्रीवास्तव, जो विलेन की भूमिका में है। उन्होंने बंसी साहू का किरदार निभाया है, जो वो शेल्टर चलाता है, बालिका गृह नाम का। आदित्य श्रीवास्तव भी बहुत बड़ा नाम है एक्टिंग की दुनिया में और ज़्यादातर लोग उनको सीआईडी से जान रहे होंगे। सीआईडी में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। जो उनके साथ रहते हैं, दया के साथ जो रहते हैं, उनका नाम आदित्य श्रीवास्तव। आई थिंक वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो दोस्तों, भूमि पेडनेकर का जो किरदार है उसका नाम है वैशाली। और वैशाली एक लोकल जर्नलिस्ट के रूप में इस फ़िल्म में दिखाई गई है, जो एक अपना लोकल न्यूज़ चैनल चलाती है। मुनव्वरपुर नामक जगह में वैशाली अपना एक न्यूज़ चैनल चलाती है, कोशिश नाम से। और उसमें उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ इकलौते मददगार जो होते हैं, सहायक की भूमिका जो निभा रहे होते हैं, वो है संजय मिश्रा, जिनका किरदार है भास्कर सिन्हा के रूप में। तो भास्कर सिन्हा और वैशाली मिलकर के एक लोकल न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल रन करते हैं मुनव्वरपुर में। दोनों कोशिश कर रहे होते हैं अपने कोशिश चैनल के ज़रिए कि मीडिया में थोड़ा अच्छा वर्क किया जाए, थोड़ा सही काम किया जाए। वैशाली का सपना होता है कि वो सामाजिक कुछ बदलाव लाएगी अपने चैनल के ज़रिए, लेकिन उसे कहीं से भी किसी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा होता। ना मीडिया हाउसेस उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना फैमिली उनको सपोर्ट कर रहा होता है। यहाँ पे पुरुषवादी सोच को भी थोड़ा-सा ज़ाहिर किया गया है कि महिला होने के नाते वो जो अपना न्यूज़ चैनल चला रही थी, तो उनके घर वाले, जो उनके बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो उन्हें इतना एनकरेज नहीं करते। 6 साल उनकी शादी को हो गए होते हैं, तो उनको उनको बच्चा पैदा करने का दबाव उन पे डाला जाता है। ये कुछ पुरुषवादी सोच की भी यहाँ पे बात की गई है, थोड़ा एक एंगल टच किया गया है। लेकिन उनका चैनल, कोशिश जो चैनल होता है,
वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा होता है, उसकी व्यूअरशिप बहुत कम होती है, उनके पास कंटेंट की काफ़ी कमी रहती है, ऐसा फ़िल्म में दिखाया जाता है, तभी उनके पास एक गुप्ता जी नाम का एक इन्फॉर्मर आता है। जी हाँ, गुप्ता जी जिनका किरदार निभाया है दुर्गेश कुमार ने। दुर्गेश कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं और दुर्गेश कुमार को लोग पंचायत टेलीविज़न सीरीज़ से जान रहे होंगे। वो आजकल एक्टिंग की दुनिया में उनका काफ़ी नाम है। तो गुप्ता जी का किरदार उन्होंने निभाया है। वो इन्फॉर्मर गुप्ता जी एक इन्फॉर्मर के तौर पे आते हैं और वैशाली को टिप देते हैं कि बालिका गृह नाम के एक शेल्टर होम में, अनाथालय में बच्चियों के साथ कुछ दुष्कर्म हो रहा है और वो दुष्कर्म करने वाला जो मुख्य व्यक्ति है, जो उस शेल्टर होम को चला रहा होता है, उसका नाम होता है बंसी साहू, जो वहाँ का काफ़ी दबंग आदमी होता है। उसके 3 अखबार भी चल रहे होते हैं। वो कहने को तो वो भी पत्रकार होता है, लेकिन काफ़ी उसकी राजनीति पे, वहाँ लोकल पॉलिटिक्स पे उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। सबके आँखों के नीचे वो बंदा ये गलत काम उसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है और वो बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म करता भी है और करवाता भी है। कई पावरफुल लोग दिखाए जाते हैं कि उसके शेल्टर होम में आते हैं और बच्चियों के साथ कैसे वहाँ पे दुर्व्यवहार होता है, शोषण होता है, उनके शरीर पे उस सिगरेट के दाग दिखाए जाते हैं। मैं सच बताऊँ दोस्तों, तो सिनेमा का कुछ हिस्सा जब मैं देख रहा था तो मुझे देख कर के बड़ा ही असहज महसूस हो रहा था। जैसा कि इस मूवी का नाम ही अपने आप में इंगित करता है, भक्षक, जो कि है भक्षण करने वाला। सिनेमा का कुछ हिस्सा मुझे बहुत ही असहज कर दे रहा था। शुरुआत का ही सीन बहुत ही झकझोर देने वाला था और ऐसा लग रहा था कि कैसे आगे का सिनेमा मैं देख पाऊँगा। धीरे-धीरे जैसे सिनेमा आगे बढ़ता है, चीज़ें थोड़ी-सी कहानी के रूप में जब शेप लेती हैं, तब जाके मुझे लगा कि मैं ये सिनेमा देख, क्योंकि अत्याचार जो दिखाया गया है बच्चियों के ऊपर, वो काफ़ी दिल दहला देने वाला था। शुरुआत का ही सीन काफ़ी मार्मिक और काफ़ी भयानक था, मेरे लिए भी काफ़ी वो झकझोर देने वाला था। तो ये सब जो कर रहा होता है, वो बंसी साहू और उसके साथ के लोग कर रहे होते हैं। सीडब्ल्यूसी के कुछ मेंबर्स भी वहाँ पे आते हैं, जो बच्चियों का उपभोग करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं और ये चीज़ें लगातार चल रही थी। सबके सबके नॉलेज में ये चीज़ें थी, लेकिन बंसी साहू चूँकि पावरफुल आदमी था, तो ना तो वहाँ की पुलिस, ना तो वहाँ का कोई नेता और ना ही यहाँ तक कि महिला जो संस्थाएँ हैं, जो महिला और बच्चों के हितों में काम करती हैं, वो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार थी। फिर जब वैशाली को गुप्ता जी के द्वारा ये टिप मिलती है, उनके पास एक रिपोर्ट लाके दी जाती है, तो वो उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करती है और किसी तरह से चाहती है कि बंसी साहू का पर्दाफ़ाश हो। बंसी साहू से वो जाके मिलती भी है, सिनेमा में दिखाया गया है, लेकिन बंसी साहू उसे अपमानित करके एक अदना-सी रिपोर्टर बताकर उसे घर से बेइज्जत करके बाहर कर देता है। उसे ये कहता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगी और आपके हस्बैंड जो आपसे ज़्यादा बेहतर समझदार इंसान है, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो आप इस केस से अपने कदम खींच लीजिए। लेकिन वैशाली एक युवा पत्रकार और एक संवेदनशील पत्रकार होने के नाते ठान लेती है कि वो बंसी साहू का पर्दाफ़ाश करेगी। धीरे-धीरे वैशाली का रिसर्च वर्क आगे बढ़ता है और भास्कर सिन्हा, संजय मिश्रा जिनका किरदार निभा रहे हैं, वो उनके इस काम में मुखर रूप से मदद करने के लिए सामने आते हैं। धीरे-धीरे चीज़ें कुछ बेहतर होती नज़र आती है। एक पीआईएल फाइल किया जाता है बंसी साहू के खिलाफ, जिसकी बंसी साहू को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और वो आग बबूला हो उठता है कि आखिर ये मामला पीआईएल कैसे किसी ने इस उनके अगेंस्ट में लिखा दिया। फिर एक ऐसा आता है क्रम, मूवी में जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक एसएसपी आती है, जिसका नाम होता है जसमीत गौर। जसमीत गौर एक एसएसपी होती हैं और वो महिला होती हैं खुद, तो उनका इंटरेस्ट दिखाया गया है कि इस केस में बनता है और वो वैशाली को अपनी तरफ से पूरी मदद का दावा करती है। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट होता है कि सरकार एक तरफ जहां आपके हाथ में पावर देती है, तो दूसरी तरफ वो पावर खींच भी लेती है और एक लिमिट के बाद उनकी पावर भी नहीं है कि वो बंसी साहू के ऊपर शिकंजा कस सके। ये सुनकर वैशाली बहुत चिंतित हो जाती है, उसको लगता है कि उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लेकिन एसएसपी जसमीत खुद ही वैशाली को फिर ये रास्ता दिखाती है कि अगर इस मामले में कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। वैशाली को वो बताती है कि वो कैसे अपना शिकंजा
बंसी साहू पे कस सकती है। फिर दिखाया गया है कि संजय मिश्रा, भास्कर सिन्हा और वैशाली मिल करके किस तरीके से बंसी साहू को अपने ट्रैप में फँसाते हैं, अपने जाल में फँसाते हैं और उन दोनों की मेहनत जो है रंग लाती है और एसएसपी जसमीत सिंह के पास गिरफ्तारी का वारंट आ जाता है और वो उस शेल्टर होम से बालिका गृह नाम के जहाँ पे लोगों का शोषण हो रहा होता है, जिसमें वहाँ एक औरत जो रहती है वो भी बच्चियों को नींद की दवाई देती रहती है और उनके साथ दुष्कर्म खुद भी करती है और जो वहाँ पे लोग आते थे, उनके साथ भी उन्हें मजबूर करती थी। उस महिला को भी गिरफ्तार किया जाता हुआ दिखाया गया है। बंसी साहू को भी अरेस्ट होता दिखाया गया है और अंत में उनको अरेस्ट करने के बाद वैसी कुछ ख़ास चीज़ें नहीं दिखाई गई, जैसा कि उस केस में भी दिखाया गया मुज़फ्फरपुर शेल्टर होम वाला जो केस हुआ था, उसका कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आया। इसमें भी अंत में यही दिखाया जाता है वैशाली लोगों से बस ये अपील कर रही होती है अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए, कोशिश के जरिए कि वो आजकल की जो जनता है, वो फेसबुक और इन सब चीज़ों सोशल मीडिया पे कितनी सिकुड़ के रह गई है। असली मुद्दों पे कोई भी मीडिया जो है वो वर्क नहीं करना चाहता। हम अपने शेल्टर में फँसे हुए, अपने-अपने कम्फर्ट ज़ोन में फँस करके रह गए और असंवेदनशीलता हमारे ऊपर कैसे हावी हो गई है। दोस्तों, इस मूवी के ज़रिए काफ़ी चीज़ों को छूने की कोशिश की गई है, जिसमें सोशल मीडिया की असंवेदनशीलता, हमारे एज़ अ व्यूअर हमारे हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया गया है। पुलिस और पॉलिटिक्स के बीच कैसा नेक्सस होता है, कैसे मिलीभगत होती है, लाल फीताशाही, अफसरशाही, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इस सिनेमा में दिखाने की पूरी कोशिश की गई है कि कैसे इन सब के साठ-गाँठ से ही कोई गलत काम किसी भी समाज में फलता-फूलता है और कैसे कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति या कोई ज़िम्मेदार मीडिया इन सब को हाइलाइट करने में भी उतनी ही अग्रणी भूमिका निभा सकता है। लेकिन अगर हम सिनेमा के तौर पे बात करें अगर, तो ये एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है, जो कि कहीं न कहीं सिनेमा के तौर पे थोड़ी-सी पिछड़ रही है। एक मूवी की रिव्यू की अगर मैं बात करूँ, तो सिनेमा के तौर पे मैं कहूँगा कि इसको बहुत तेज़ी से बताने की कोशिश की गई है और सिनेमा कहीं न कहीं एक पिछड़ता हुआ-सा नज़र आता है क्योंकि जैसे अगर हम इन्वेस्टिगेटिव क्राइम स्टोरी की बात करें, तो जैसे इन्वेस्टिगेशन है, तो यहाँ पे ऑल द वैशाली का कैरेक्टर जो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पत्रकार के रूप में तो दिखाया गया है, लेकिन वो कैसे छान-बीन करती है, यहाँ पे उन चीज़ों को गौण दिखा दिया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती थी अगर उन सब पहलुओं को छुआ जाता। सिर्फ़ एक टिप के बदौलत इतना बड़ा स्कैम हाइलाइट हो जाना, ये पॉसिबल नहीं होता और उसके कई एस्पेक्ट थे जो गौण कर दिए गए हैं। दूसरा इस फ़िल्म की एक जो ख़ामी रह गई है, वो है कि बहुत अच्छे किरदार इनमें लिए गए हैं। जैसे संजय मिश्रा बहुत अच्छे किरदार हैं, आदित्य श्रीवास्तव बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन लोगों को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया गया, उन लोगों को बेहतर तरीके से वहाँ पे अपना प्रभाव दिखाने का मौका नहीं दिया गया है एज़ एन एक्टर। सबसे ज़्यादा अगर मैं अपनी बात कहूँ तो सबसे ज़्यादा बहुत कम देर में जिन्होंने अपनी एक्टिंग से असर छोड़ी है, तो वो है दुर्गेश कुमार जिन्होंने गुप्ता जी की भूमिका निभाई है। कैरेक्टर के साथ वो बिल्कुल ही रम गए हैं और लगता ही नहीं कि वो कहानी कोई दूसरा बयान कर रहा है, वो कैरेक्टर इतना अच्छा उन्होंने निभाया है। मुश्किल से 10-15 मिनट के स्क्रीन प्रेज़ेंस में उन्होंने कमाल का काम किया और मुझे लगता है मेरे अलावा बाकी भी व्यूअर उन्हें नोटिस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कुछ चीज़ों को हाइलाइट करती है जिसमें पैट्रियार्की या पुरुष प्रधान जो समाज में एक सोच है, पितृसत्ता हावी है, उसको भी हाइलाइट करता है। एक बहुत अच्छी नीयत से बनाया गया है, बट एज़ अ लवर ऑफ सिनेमा मैं इसके पेस ऑफ सिनेमा को मैं एप्रिशिएट नहीं कर सकता। कहीं न कहीं सिनेमा के तौर पे ये थोड़ी फिसल गई है मूवी, लेकिन एक सामाजिक मुद्दे को हाइलाइट करने के नाम पे मैं इसे एक करेजियस इनिशिएटिव का नाम दे सकता हूँ। दोस्तों, सिनेमा के जो प्रशंसक हैं, उन्हें कुछ पता होगा कि गंगा जल नाम की एक मूवी आई अर्लियर 2000 में भागलपुर जेल में एक कांड हुआ था, तेजाब कांड जिसमें कैदियों की आँखों में तेजाब डाल करके उन्हें अंधा कर दिया गया था, वो भी पुलिस के ज़रिए। तो गंगा जल उस सब्जेक्ट पे बनी थी और दोस्तों उसके जो डायरेक्टर थे वो थे प्रकाश झा। तो प्रकाश झा ने लगातार कोशिश की थी और शायद अभी कुछ दिनों से वो लापता चल रहे हैं, लेकिन प्रकाश झा लगातार बिहार के कुछ वैसे मुद्दों पे
पिक्चरें लाते रहते हैं, जैसे कि अपहरण की अगर मैं बात करूँ, गंगा जल की बात करूँ, तो अच्छी बात है कि बिहार के जैसे राज्य से जब इस तरह की स्टोरी आती है, तो लोगों को वो सोचने पे मजबूर करती है और इस तरह की कुरीतियों को वो सामने लाती है। और कई ऐसे पीछे कुछ दिनों में बीते कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि बिहार और उस तरीके से लगे हुए बहुत छोटे-छोटे राज्यों से काफ़ी ऐसी सब्जेक्ट पे सिनेमा या कहें तो टेलीविज़न सीरीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी दिशा में एक कोशिश मुझे लगता है ये भक्षक भी है, जो कि काफ़ी सराहनीय प्रयास है। और मुझे लगता है कि ओटीटी के प्लेटफ़ॉर्म के आने से भक्षक जैसे मूवीज़ का और बिहार, यूपी में जो इस तरह की कई घटनाएँ घटी, उन सब पे मूवीज़ बनाने का, उनको लाइमलाइट में लाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका डायरेक्टर्स के पास है और व्यूअर्स के पास है उन्हें जानने का। मेरी ये गुज़ारिश है उन डायरेक्टरों से कि ना सिर्फ़ बिहार, यूपी में जो वैसी चीज़ें हुई हैं, जो बुरी चीज़ें हुई हैं, उनको ही हाइलाइट किया जाए, बल्कि वहाँ पे जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उन्हें भी सामने लाया जाए। ये क्योंकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हमें इस तरह का बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया करा रहा है, जिसमें स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा वो वेलकम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि भक्षक एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है, एक सिनेमा के तौर पे। इसमें कुछ उतार-चढ़ाव रहा है, सिनेमा का स्तर जो है उस वे में नहीं मैं कहूँगा कि मैं इसको एक्सीलेंट सिनेमा के तौर पे मैं इसको कहना चाहूँगा कि एक बेहतरीन सिनेमा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा एक सिनेमा के तौर पे एक सराहनीय प्रयास और बहुत ही बोल्ड एक डिसीज़न है इस तरह का सिनेमा बनाने का और मैं इनके डायरेक्टर और इनके एक्टर्स को धन्यवाद भी देना चाहूँगा और वेल विश करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जाइए नेटफ्लिक्स खुद भी देखिए और अपने व्यूज़, अपने रिव्यूज़ जो है इसके ऊपर क्या आपको लगता है कि ये सिनेमा कहाँ तक दर्शकों को छू पाई, कहाँ तक इसने मुद्दे को हाइलाइट जो किया है, वहाँ तक कितना सक्सेस हो पाई है। आई होप कि आप जा करके भक्षक सिनेमा देखेंगे और अगर देखते हैं, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको ये टीटीएस सिनेमा का एपिसोड अच्छा लगा है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।